गर्म करने वाले खातेगांव कन्नौज विधानसभा में। मैं कन्नौज में हूं, शाम का वक्त है, बड़ा दिलचस्प। कहते हैं मालवा में शाम होते होते एक अलग तरह का नजारा, अलग तरह का माहौल हो जाता। लेकिन इन दिनों तो चुनाव का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी के आशीष शर्मा तीसरी बार चुनाव मैदान में है और इस बार उनका मुकाबला होने वाला है दीपक जोशी से, जो अभी तक आपने भारतीय जनता पार्टी में देखे होंगे, लेकिन अब वो कांग्रेस से दिल लगा बैठे हैं। पर जनता का दिल उनसे लग रहा है कि नहीं, आशीष जी से लग रहा है किससे? लेकिन मेरे साथ तो आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों पार्टी के नेता है, मेहमान है। उन्हीं से बात करने वाला हूं कि किस मुद्दे पर चुनाव होगा, मुद्दा विकास का होगा या फिर स्थानीय कुछ और भी चीजें हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहस गर्म होगी, लेकिन मैं चाहूंगा थोड़ी देर शांति से बात हो। नाम जरूर बहस गर्म है तो मुद्दे पर बात होगी, अच्छा लगेगा। कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर हैं, सबसे पहले आपसे ही समझ लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा यहाँ चुनाव जीत जाती है, कहाँ गड़बड़ हो जाती है कांग्रेस से? और इस बार तो दीपक जोशी आपके साथ है, जो भारतीय जनता पार्टी को भी समझते हैं और कांग्रेस को आप समझा देंगे। यहाँ पे स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होगा। बेरोजगारी है, यहाँ पे रोजगार नहीं है, युवा भटकता फिर रहा है और महंगाई चरम पे है। और जहाँ तक लाडली बहना वाला सवाल है, तो इतने टाइम से आज तक लाडली बहना कहाँ गई? आज चुनाव के टाइम पर लालच दे के वोट खरीदने वाली बात है, इसमें कोई सर। लेकिन एक सवाल हो जाता है कि लगातार यहाँ से बीजेपी, जैसा मैं आपसे कह रहा था, जीत जाती है। आप तो बड़े सीनियर लोग हैं, गड़बड़ कहाँ हो जाती है? मैं यही तो समझ रहा हूँ। ये क्या है, कुछ निर्दलीय जिनको टिकट नहीं मिलता है वो बागी हो जाते हैं और उनसे गणित बिगड़ जाता है। निर्दलीय गणित बिगाड़ देते। चलिए, कांग्रेस के सामने चिंता ये है कि निर्दलीय गणित बिगाड़ देते हैं, लेकिन इस बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक निर्दलीय आने वाले। सर, क्या होगा चुनाव में? चुनाव में भाजपा जीतेगी, बहुमत से, अच्छे मतों से जीतेगी। अच्छा। वर्षों से काम किया है। 2003 में दिग्विजय सिंह की सरकार थी, यहाँ से इंदौर जाया करते थे तो कमर टूट जाती थी। न सड़क था, न बिजली थी, न पानी थे, न इस प्रकार की व्यवस्था फैली हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद यहाँ से वहाँ तक सड़कें बनी हैं, अस्पताल खुले हैं, बिजली की व्यवस्था हुई है, किसानों को बिजली मिल रही है। कांग्रेस के शासन में किसानों को बिजली नहीं मिलती, 3 घंटा बिजली मिलती थी। किसान देखता है, स्टोर पर बैठा था, कब आएगी बिजली, कब आएगी बिजली, लेकिन उसकी फसल सूख जाती थी, बिजली नहीं मिलती थी। लेकिन तो आपके आदमी चुनाव मैदान में है, जो आपके साथ बरसों से रहे, वो कांग्रेस की तरफ से। नहीं, हमारे आदमी जब तक वो भारतीय जनता पार्टी में थे तब तक हमारे थे। जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के चले गए वो हमारे किसी काम का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अथाह समुद्र है, बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में जो लोग नहीं रहना चाहते वो जाए, उनका हमारे कोई जरूरत नहीं है। और आने वाले समय में प्रचंड बहुमत से आशीष शर्मा पुनः इस विधानसभा से जीतेंगे। सर, फिर से प्रचंड बहुमत से जीतने वाले जी, कह दीजिए। जैसे हमारे साथी ने कहा, यहाँ बिजली जाती थी, आज की पोजीशन ये है कि दिन में 10 चक्कर बिजली जाती है। हर आधे घंटे भर में बिजली जाती है। बिजली की पोजीशन आज उससे ज़्यादा खराब है। दूसरी बात, जहाँ तक रोड का सवाल है, ये रोड पहले से बनी हुई है, आज कोई नई नहीं बनी है। बोले भी 3 घंटे लगते थे, आज भी 3 घंटे लगते हैं। जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं पहले भी 3 घंटे लगते थे, अभी भी लगते हैं, कोई खास बात नहीं। बिजली 10 बार जाती है, थोड़ी बहुत देर हो सकता है, कहीं ट्रिप हो गई, कहीं कुछ हो गया, इसलिए इसके बाद तुरंत आ जाती है बिजली, दिन भर आ जाती है बिजली। 2 मिनट के लिए जाती है, पहले तो बिजली थी नहीं, आती नहीं थी। अब केवल 2 मिनट के लिए बिजली जाती है किसी तकनीकी त्रुटि के कारण, लेकिन दिग्विजय सिंह के सरकार में तो बिजली आती ही नहीं थी। और जिसको कहना चाहिए, बिना खपत के उपभोक्ता अपने बिल का भुगतान करता था, ये कांग्रेस की सरकार थी। जहां तक अभी हमारे शांतिलाल जी बोल रहे थे कि सड़कें हमारे समय थी, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि जब मध्य प्रदेश के अंदर वाहन घुसता था तो मालूम पड़ जाता था कि मध्य प्रदेश आ गया है, यह दिग्विजय सिंह की सरकार है। ये दिग्विजय सिंह की सरकार है। लेकिन देखिए, अब नजारा बड़ा अलग होता है। शाम का वक्त है, मेरे सहयोगी आशीष दिखा रहे हैं इस वक्त खातेगांव कन्नौज विधानसभा को। हम जब लोगों से चर्चा करते हैं तो आम जनता के भी भाव दिखाते रहते हैं। वो कह रहे हैं कि पहले बिजली जाती थी तो आती नहीं थी, अब बिजली जाती है और 2 मिनट में आ जाती है। जी, पहले जब ये विभाजन हुआ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, तो हमारे जितने पावर स्टेशन थे सब छत्तीसगढ़ में चले गए थे। उसके बाद बीजेपी वाले बताएं कि हमको कि कौन से नए पावर स्टेशन बनाए हैं जिससे कि बिजली
समय जब ये बिजली की समस्या हुई, जी बोलिए। नहीं, हमारा मतलब ये है कि जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, उस समय भी जो पावर स्टेशन की योजनाएं बनी, वो हो सकता है कि उनकी सरकार चले गई, उसके बाद वो कंप्लीट इनकी सरकार में हुआ। बाकी वो इस कारण से वो व्यवधान हुआ था। और आज हम तो ये कह रहे हैं कि हम ये गड़े इतिहास उठा रहे हैं जी, उसकी क्या जरूरत है, आज की बात करें। तो आज की बात क्या कर रही कांग्रेस? आज की बात, कांग्रेस तो हमेशा सब 50 साल से राज करा है एमपी में, तो जनता की पार्टी है, जनता ने ही उसको जिताया है और जनता ही जिताएगी। जनता ही जिताएगी। भाजपा की सरकार आने के बाद सुषमा स्वराज के राज में शुक्ला ठीकरा डैम बना, 2000 एकड़ जमीन सिंचित हो रही है, 3-3 फसल किसान ले रहे हैं, समय पानी मिल रहा है। इस प्रकार अस्पताल बने हैं, स्कूल बने हैं, रोड बने हैं, प्रधानमंत्री की सड़क बनी है, गांव में छोटे छोटे गांव तक जाने के लिए साधन हो गए हैं और स्कूल बने हैं, कई स्कूल से लोग आते जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछ गया है, चाहे पीपल कोटा तक चले जाएं, चाहे पानी गांव तक चले जाएं, चाहे कुसमाना चले जाएं, चाहे भिलाई मोही कोलारी नसरुल्लागंज तक चले जाएं। इस प्रकार के पहले पानी नहीं था, पानी को बांध ही नहीं थे, यहाँ कोई बांध नहीं बनाया कांग्रेस सरकार ने। बताइए। सर, हमारे भाजपाई मित्र ने विकास के ऊपर ध्यान आकर्षित किया है। मैं मानता हूं कि जो 70 साल में विकास नहीं हुआ, वो इस विधानसभा में 10 साल में विकास हुआ है। आप मान रहे हैं इस बात? नहीं, वो 10 साल, जो 70 साल में विकास नहीं हुआ, इस विधानसभा में 10 साल में विकास हुआ है। किस बात का विकास हुआ है? यहाँ पर 4-4 कदम पे अवैध रूप से शराब बिकती है, अफीम ड्रग्स वगैरह बेचते हैं, गली गली में गांजे बिकते हैं, गली गली में युवाओं को आप गांजे के चिलम फूकते हुए नजर आएंगे। ऐसा हो गया खातेगांव कन्नौज। अवैध रूप से रेत का परिवहन होता है, अवैध खनन। नर्मदा जी को इतना गहरा कर दिया अवैध खनन करके, और ये विकास 10 साल में ये विकास हुआ इस विधानसभा में। और बेरोजगारी के नाम पर यह स्थिति है सर कि हर घर में 1-2 ग्रेजुएट है, लेकिन हर घर में बेरोजगार आदमी है। ये सरकार भाई साहब अर्जुन सिंह जी के सरकार में लाटरियां चलती थी सट्टे रोड पे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि यहाँ विकास आप देखिए। आप आए, अभी कांग्रेस की सरकार होती तो कल्टीवेट होती। ये भाजपा की ही देन है, हमारे लाडले लोकप्रिय विधायक का। यहाँ की जगह काम है, दीदी सुषमा स्वराज का काम है कि नेशनल हाईवे, यहाँ रेलवे भी आ रही है, रेलवे का भी काम चल रहा है। आप चाहे ग्रिड के मामले में देखेंगे तो वोल्टेज की समस्याएं खत्म हो गई। स्वास्थ्य के मामले में देखेंगे तो मध्य प्रदेश में हमारा सिविल हॉस्पिटल 4थे नंबर पे, और इनको तो एक मिनट, मेरे कांग्रेसी मित्र बड़े भाई हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, 15 साल से आपको आपकी पार्टी योग्य नहीं मान रही कि टिकट आपके प्रत्याशी बाहर से आ रहे हैं? जवाब सर, ये जवाब देना। ये इससे पहले 3 बार भाजपा के किंकर जी रहे, वो बाहर ही थे। इन लोगों ने तो किराए का मकान भी लिया, उनने तो मकान भी नहीं लिया था किराए का। और गणपत पटेल रहे हैं, और उसके सबसे पहले जो आज़ादी के पहला चुनाव हुआ था तब मंजुलाबाई बागले, वो भी इंदौर से थी। ये कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा सिर्फ ध्यान भटकाने का है, इससे कुछ नहीं है। जनता और मतदाता सिंबल पे वोट करता है, ना कि किसी उस पे। अगर इस बार सिंबल पर होगा, व्यक्तिगत सर वोट करता, कोई व्यक्तिगत अगर वोट करता तो आप और हम सब निर्दलीय खड़े हो सकते थे। उस सिंबल का ही महत्व है। कन्नौज के हॉस्पिटल की ये स्थिति है कि आदमी खातेगांव रेफर करते हैं सोनोग्राफी के लिए। यहाँ मशीन पड़ी हुई है, सोनोग्राफी की लाखों रुपए की मशीन है, बंद पड़ी है, बंद। इसके बाद में यहाँ पर कमीशन खोरी होती है। यहाँ पे जवाब 1 मिनट। यहाँ पे कमीशन खोरी के लालच में, यहाँ के कमीशन खोरी के लालच में यहाँ पे सोनोग्राफी की मशीन पड़ी हुई है, यहाँ पे डॉक्टर नहीं है और रेफर करते खातेगांव के प्राइवेट अस्पताल में। भाई साहब, मेरे छोटे भाई ने जो अस्पताल के मामले में बात की है, आप अभी वहां जाकर चेक कर सकते हैं कि पिछले कितने महीनों से या कितने दिनों से या कितने सप्ताह से वो मशीन चालू है। यहाँ इनके आरोप निराधार हैं। अब मैं कांग्रेस पे आता हूँ, कांग्रेस का वोट बैंक एक जमाने में शेड्यूल कास्ट हुआ करता था। चूंकि आज मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है,
75 साल 70-75 साल कांग्रेस ने राज किया था भाई साहब। एसटी का जो वोट बैंक था वो कांग्रेस के पक्ष में था, चूंकि पिछले 15 वर्षों 17 वर्षों से वो जो शेड्यूल कास्ट का वोट बैंक है, वो जो शेड्यूल कास्ट का जो वोट बैंक था, वो वोट बैंक खत्म होके आज की तारीख में बीजेपी का वोट बैंक हो गया है। दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नेमावर के पास 200 एकड़ जमीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए अलॉट की गई, वहाँ सारा डेवलप किया गया, सारी सड़कें बनी हुई है, बिजली के सब ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। लेकिन इतने दिग्विजय सिंह जी कार्यकाल के बाद सुषमा जी यहाँ सांसद बनी, विधायक जी तो 25-30 साल से विधायक जी हैं, ब्रजमोहन जी 15 साल से हैं, ये 10 साल से हैं, लेकिन एक भी उद्योग यहाँ पर नहीं लगवा पाए हैं किसी को भी। एक सवाल मैं पूछता हूँ, मेरा ये था जब पुराना डैम में जो लाइट बनी हुई है, इंदिरा गांधी का लेख है उसमें कि जब भी लाइट बनेगी तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को सबसे कम लागत में दी जाएगी, और ये बीजेपी गवर्नमेंट सबसे महंगी मध्य प्रदेश में लाइट बेच रही है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा, वो कह रहे हैं बेरोजगारी का मुद्दा क्षेत्र में सुनो, हमारी लोकप्रिय राज्य में पार्षदों के हमारी लोकप्रिय सांसद स्वर्गीय दीदी सुषमा स्वराज इस क्षेत्र को रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ी, इंदौर बुधरी रेलवे लाइन। जैसे ही रेलवे का काम चल गया, रेलवे के आने के बाद इस क्षेत्र में जो उद्योग क्षेत्र बना है नेमावर में, चूंकि कच्चा माल नहीं आने के कारण वहां पर फैक्ट्रियां नहीं लग रही, मालिक अलॉट कर दी गई सरकार के द्वारा सुविधा नेमावर के पास। जैसे ही रेलवे यहाँ पर आएगी, वैसे ही वो उद्योग जिन्होंने अपनी अपनी फैक्ट्रियां डालने के लिए प्लॉट लिए हैं, वो अपनी अपनी फैक्ट्रियां डालेंगे। रेलवे आएगी तो फैक्ट्री शुरू हो जाएगी, जब तक नहीं होगी वो आए नहीं है ना भाई साहब, सरकार ने पूरी सुविधा दे दी है 7 तलई में। ये भाजपा ने किया है। कांग्रेस के जमाने में इस क्षेत्र में आप किसी से पूछ लेना, हमारे कई लड़के कवारे रह गए, उनको लड़कियां नहीं दी इस क्षेत्र में सुविधा के। राहुल गांधी ने किसी का जीवन खराब नहीं करा, और ये राष्ट्रीय मुद्दे है। बात चुनाव विधानसभा का है, विधानसभा की बात की जाए, यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में कृषि प्रधान क्षेत्र में एग्रीकल्चर कॉलेज सबसे मेन मुद्दा है कि जब यहाँ का बच्चा, जहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है, यहाँ पे खेती बाड़ी के अलावा कोई बिजनेस नहीं है, मजदूर और किसान। तो जब किसान के लिए एग्रीकल्चर कॉलेज होगा, सिंचाई की व्यवस्था, उस पर तो कभी बात नहीं होती, झूठी डीपीआर आ जाती है। 14 जनवरी को झूठी डीपीआर ला के दी, बोले आपके यहाँ सिंचाई व्यवस्था हो रही है। हमको झूठे केस बनाकर किसानों पर झूठे केस बनवा के अंदर किया जाता है, जेल में किया जाता है। कितने केस है किसानों पे? 50 साल कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने क्या क्या विकास करे थे? अगर 50 साल में कांग्रेस ने कोई काम किया होता तो बीजेपी को काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये उच्च शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज शासकीय महाविद्यालय कन्नौज में लगभग 3.25 करोड़ रुपए की लागत से नया विज्ञान भवन बना है। कन्नौज में एक भी रिक्तियां नहीं है, सभी पर परमानेंट टीचर, और जो 100 वित्तीय कोर्सेज चल रहे हैं उनमें सभी में टीचर्स फैकल्टी। सर, मध्य प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, और हर सुविधा में नंबर 1 बेरोजगारी में। और ये जो लोग कह रहे हैं ना, ये जो लोग कह रहे हैं कि 50 साल में कुछ नहीं किया, इनके परिवार के लोग भी उसी स्कूल में पढ़े जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने बनाया। इन्होंने एक भी कॉलेज, एक भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज तैयार है वो कह रहे हैं। कौन सा, कब चालू? अरे 25 साल हो गए सर, 20 साल हो गए, 20 साल हो गए, कैलाश कुंडल ने बनवाया। एक कॉलेज नहीं, एक यूनिवर्सिटी नहीं। 3 करोड़ रुपए का विज्ञान भवन का अभी इनॉग्रेशन अभी कुछ समय पहले हुआ है यहाँ पर कन्नौज के अंदर, खातेगांव के अंदर। और जनता देखो,
कोई भी चीज का फैसला जनता करती है। और चूंकि जनता ने पिछले हमको 15 साल माननीय ब्रजमोहन जी धूत को और 10 साल आदरणीय अपने नाम से आशीष शर्मा जी को जो है विजयश्री दिलाई है। और अभी भी जनता का जनमत यह है कि वो प्रचंड बहुमत से यहाँ पर वो किसान आज वो जीतेंगे यहाँ पर चुनाव के अंदर। कांग्रेसियों से ये पूछा जाए कि 20 साल पहले यहाँ क्या था, इनसे ही पूछा जाए। 20 साल पहले व्यवस्थित 20 साल पहले ये बस स्टैंड बहुत अच्छा था। आज इन्होंने ये बस स्टैंड खाली SC का पैसे खाने के चक्कर में ये बस स्टैंड पूरा बिगाड़ दिया। पूरी जनता परेशान है। यहाँ के जितने भी दुकानदार है इस बस स्टैंड को बिगाड़ने में सिर्फ बीजेपी का हाथ है। खाली बस की बात सुनो, किसान की ये स्थिति है सर कि जो डीएपी 500 रुपए में मिलती है आज वो 1500 में मिल रही है। और जो तेल 100 रुपए का मिलता था वो आज 150 रुपए का मिल रहा है। डीएपी नहीं है, किसान परेशान है। डीएपी के ऊपर प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा दिया तो आचार संहिता के कारण उस डीएपी पर रोक लगा दी निर्वाचन आयोग। सर यहाँ ब्राह्मण विधायक होने से, सामान्य विधायक होने के बावजूद EWS के लिए यहाँ के स्थानीय विधायक ने कुछ नहीं किया है। EWS के जो उच्च शिक्षा विभाग EWS की जो उच्च शिक्षा विभाग ने भर्ती निकाली थी शिक्षकों की, उसमें EWS के 1039 पद शिवराज सिंह सरकार ने रोक के रखे। हमने स्थानीय विधायक को इसका निवेदन दिया कि ये EWS के पद है, सवर्ण समाज के पद है, ब्राह्मण समाज के पद है। उसके बाद इन्होंने उसके लिए कोई संज्ञान नहीं लिया और कुछ नहीं किया और वो पूरे के पूरे पद विलोपित कर दिए गए। ये सबसे बड़ा सवाल है। परशु नाम के नाम पे वोट मांगे गए पर एक भी संस्कृत विद्यालय और ब्राह्मणों के लिए कोई विद्यालय नहीं खोला गया। यहाँ पर धार्मिक नगरी नेमावर है जहाँ पे चलते थे विद्यालय। कन्नौज में साई मंदिर अरे सुनो ना, जवाब सुनो ना। EWS का जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है ये बता रहे हैं, आंकड़ों पर जाइए। बातें करना इनके हमेशा जेल में रहा। आंकड़ों पे जाइए ना। मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। आप इनसे ये पूछिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनसे आप ये पूछिए। एमपीपीएससी में सबसे बड़ी वैकेंसी शिवराज सिंह सरकार की उसमें आई है। आप एमपीपीएससी में आज लाइब्रेरियन के पोस्ट हो, आज इतिहास के, फिजिक्स के, सबकी पोस्ट इतनी बम्पर वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकार में अभी भी आई है विज्ञापन और भर्ती हो गई है। कांग्रेस में कब आई थी आप बताइए। कांग्रेस ने इतनी वैकेंसी निकाली। यहाँ पर संविदा शब्द लेके माननीय दिग्विजय सिंह जी ने लेके आए। आज आपके पिताजी भी कांग्रेस की सरकार में सर्विस पे लगे हैं भाई साहब, और वैकेंसी दिग्विजय सिंह जी के राज में यहाँ भर्ती होती है साहब। नर्मदा यात्रा के नाम पे बेरोजगारों को यहाँ से वहाँ तक दौड़ाया जाता है। विधायक महोदय से मेरा एक ही सवाल है, नर्मदा पुराण की शपथ ली है, संविधान की शपथ ली है? ऐसा कुछ नहीं है। EWS में सामान्य वर्ग के जो निर्धन लोग हैं उनके लिए 5% आरक्षण है और उसमें तकनीकी परेशानी के कारण इनकी नियुक्तियां रुकी हुई है। उनकी जगह पे कोई पद खाली नहीं है। EWS कहाँ गया समीर? EWS सामान्य निर्धन वर्ग का आरक्षण जो 5% केंद्र सरकार ने दिया है उसमें EWS कौन लाया कौन? केंद्र सरकार का आरक्षण कौन लाया? सर हाँ, एक मिनट सर, बात यह है EWS लाए तो चलो केंद्र सरकार लाई है, स्वीकार है, उसके लिए धन्यवाद है। जैसा ये भवन बनाया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भवन बनाया, इसके लिए धन्यवाद। पर इसके लिए बोलेंगे पर इसके लिए बोलेंगे कि दुकान यहाँ पे संचालित क्यों नहीं हो रही है, दुकान खाली क्यों है? भ्रष्टाचार के लिए बात यह है, भ्रष्टाचार के लिए देना आरक्षण नहीं, आरक्षण को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, उनको उनका लाभ नहीं दे पाए। यहाँ पर क्या मध्य प्रदेश में ही भ्रष्टाचार का ये आलम है। 20,000 रुपए दो, गरीबी रेखा में नाम लिखवा लो, 20,000 रुपए दो, प्रधानमंत्री आवास ले लो। भयंकर इसी विधानसभा में और बगल की बागली विधानसभा में दीपक जोशी ने शिकायत किया, 50-60 लोगों पर FIR दर्ज हुई लोकायुक्त में। पूरी नेमा और कन्नौज खाते का सारी नगर निकाय में भयंकर भ्रष्टाचार है साहब। अगर ये सब कुछ हो रहा है इनके सामने होना, जब से विपक्ष कहाँ है, इनने अभी तक उस पर कोई शिकायत, कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी, ये पूछिए इनसे। भ्रष्टाचार की भाई यार, मेरा मतलब ये है महंगाई इतनी लंबी बड़ी क्यों होती है?
उसका कारण है जीरा 800 रुपए किलो, जीरा 800 रुपए किलो बिक रहा है, काजू का भाव जीरा बिक रहा है। दवाई मिल गई। जब आप सुनिए मैं थोड़ा एक मिनट, एक स्थानीय बात करिए भाई। थोड़ी सारी बातों का सिलसिलेवार जवाब देता हूँ। बिजली की बात की गई थी कि छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ, मध्य प्रदेश अलग हुआ, मध्य प्रदेश में एक भी पावर प्लांट नहीं बने, लेकिन जब छत्तीसगढ़ हमारे में सम्मिलित था और कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी बिजली क्यों जाती थी? सर जीत हमारी तय है, आशीष भैया भारी बहुमत से जीतेंगे। अब ये कुछ भी बोले कुछ भी करें, आप इस चीज को रिकॉर्ड कर लो, आशीष शर्मा जीतेंगे। वो तो कह रहे हैं प्रत्याशी जीत जाएगा उनका। आज इतने इन्वर्टर क्यों बिक रहे हैं? बिजली नहीं जा रही है तो पूरे इन्वर्टर बिक रहे हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी दुकानें हैं और मैं पूछना चाहता हूँ मित्रों से कि रात को 2 बजे किसान को क्यों जाना पड़ रहा है खेत में? आपके राज्य में पर्याप्त बिजली है ना? दो ना 10 घंटे किसान को बिजली। कमलनाथ ने भी तो बोला है कि 10 घंटे बिजली आ जाइए सर, 3 मिनट लास्ट 3 मिनट। आशीष शर्मा की इस बार जमानत जब्त होने वाली है, जब्त हो जाएगी। वो ये जो कह रहे हैं ना कि आशीष शर्मा जीतेगा, ये सारे आशीष शर्मा के चम्मच है, उसके अवैध कारोबार में सब संलग्न है, सारे रेत से ट्राली से अवैध रेट होते हैं। ये बोल रहे हैं कि ये सब लोग आशीष शर्मा के चम्मच है, कांग्रेस के जो लोग बोल रहे हैं। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आपके कांग्रेस के जितने भी नेता कांग्रेस के यहाँ के आके चुनाव लड़े हैं, नगर पंचायत के चुनाव में सुनील वर्मा खुद की जमानत जब्त हुई है इस बार। पार्षद का चुनाव नहीं लड़े सुनील वर्मा जी। जब पार्षद का चुनाव लड़े थे, विजय हुए, इसके बाद में भ्रष्टाचार के आरोप में भाजपा समर्थित अध्यक्ष को हटा के और इसके बाद में सुनील वर्मा जी अध्यक्ष बने थे। सुनील वर्मा अध्यक्ष बने, उसमें हाई मार्क्स में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार सुनील वर्मा ने किया। बीजेपी कांग्रेस के बाद लेकिन स्थानीय मुद्दे पर बात ना होकर बात राष्ट्रीय और प्रादेशिक मुद्दे पर चली जाती है। पर 2023 का चुनाव बड़ा दिलचस्प है। यहाँ से दीपक जोशी है और आशीष शर्मा, दोनों के अपने और दावे और वादे हैं। अब किससे क्या पूछेंगे, जनता सब समझ रही होगी, किसको वोट करेगी समझ आ जाएगा। लेकिन